नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस न्यूज लाइन। सड़क सुरक्षा की आदत जितनी जल्दी विकसित हो, भविष्य उतना ही सुरक्षित किया जा सकता है। इसी सोच के साथ आयोजित रोड सेफ्टी अवेयरनेस समर कैंप 2026 का समापन पुलिस मुख्यालय में हुआ, जहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों को नई मजबूती मिली। देखिए ये रिपोर्ट। आज के बच्चे ही कल के जिम्मेदार रोड यूजर्स हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोड सेफ्टी अवेयरनेस समर कैंप 2026 आयोजित किया गया। इसका समापन समारोह पुलिस मुख्यालय स्थित आदर्श ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विशेष पुलिस आयुक्त मानव संसाधन विकास रॉबिन हिबू शामिल हुए। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और करीब 450 स्कूली छात्रों ने भी इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। दिल्ली के 4 ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्कों में आयोजित इस समर कैंप का उद्देश्य बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें जिम्मेदार सड़क उपयोगकर्ता बनने के लिए प्रेरित करना था। You are the ambassador of traffic awareness campaign in Delhi. तो आपने रोड सेफ्टी में आप जो इंटरेस्ट लिया है, जो स्टूडेंट लोग जो जितना भी लिया है, ये दिस टेल्स दैट यू आर गोइंग टू बी ए गुड सिटीजन ऑफ टुमारो। क्योंकि अगर आप रोड सेफ्टी सीख लिया मीन्स यू लर्न डिसिप्लिन, यू लर्न ओबीडियंस, यू लर्न वैल्यू ऑफ लाइफ, यू लर्न फ्रेटर्निटी, यू लर्न टॉलरेंस। जो आपको जिस हमारे कैंप में सिखाया है, इसे आप बाकी समय में भी अमल में ले आना है। समारोह के दौरान सड़क सुरक्षा के महत्व को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हुए एक आकर्षक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया, जिसने सुरक्षित यातायात व्यवहार और नियमों के पालन का संदेश दिया। इस अवसर पर समर कैंप के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 15 छात्रों को सम्मानित किया गया। वहीं पूरे कैंप में सक्रिय योगदान देने वाले 22 छात्र स्वयंसेवकों को प्रमाण पत्र और गिफ्ट वाउचर प्रदान किए गए। ये शुरुआत है। अभी आज से आपको ऐसे थ्रू एम्बेसडर आपको पहले अपने घर से शुरू करो। मम्मी पापा को बोलो कि आज जो ट्रैफिक के बारे में आपको सिखाया है, आपका भाई बहन जो भी गाड़ी घर में चलाता है, चाहे साइकिल वाला भी हो, सबको आप एक एम्बेसडर बन के, एक पुलिसमैन उड़ार यूनिफॉर्म होके आप उन्हें सिखाओ, ताकि कहीं ना कहीं घर से शुरुआत हो। और दूसरा ये जो आपका ये जो जज्बा है, उमंग है सीखने का जो है, वो आपको ज़िंदगी में चाहे आप कुछ भी बने, बिजनेस बने, IAS IPS बने, इंजीनियर, जो भी डॉक्टर बने, दिस विल हेल्प यू इन लॉन्ग वे। समर कैंप के दौरान प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा के साथ साथ आत्मरक्षा, योग एवं ध्यान, अग्नि सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, ट्रैफिक प्रबंधन और नागरिक दायित्वों जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई। विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों और सहभागिता पूर्ण गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सुरक्षा के प्रति सजग, अनुशासित और जिम्मेदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सुरक्षित सड़कों का भविष्य आज के जागरूक बच्चों से ही तय होगा और यही संदेश इस पूरे समर कैंप की सबसे बड़ी उपलब्धि बनकर उभरा। दिल्ली पुलिस की PRO यूनिट ने लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया खास अभियान। देखिए उसकी एक झलक। जब भी पब्लिक को हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी गाड़ियां 112 हमारे पास है और हमारी गाड़ियां फील्ड में वैसे ही पेट्रोलिंग में भी घूमती रहती हैं। हमारे विजिबल बेस भी है, उनके पास भी जाके आप हेल्प ले सकते हो। दिल्ली में रहने वाले उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों, दार्जिलिंग के गोरखाओं और लद्दाखी समुदाय की सुरक्षा, सहायता और संरक्षण के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी पुनर्संचालित की जाती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
रेड, अरेस्ट, रिकवरी, दिल्ली पुलिस के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। अब बात दिल्ली पुलिस की उन महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जो पिछले दिनों बनी सुर्खियां। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने नरेला इलाके से हुए एक शख्स के अपहरण और डकैती के सनसनीखेज मामले को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 2 नाबालिगों को डिटेन किया है। आरोपियों ने हुलंबी खुर्द इलाके से एक शख्स को अपनी कार में अगवा किया और मारपीट कर उससे मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गए। नरेला इंडस्ट्रियल पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचनाओं के आधार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की और 4 आरोपियों को दबोचते हुए 2 नाबालिगों को डिटेन कर लिया। जब अभिनव त्रिपाठी, जो कि एक प्राइवेट काम अपना करता है हुलंबी खुर्द के अंदर, वो लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है, जब वो लेट नाइट के अंदर अपने काम से घर की तरफ लौट रहा था बाइक के ऊपर, तो अचानक से कुछ लोग आए और उन्होंने उसकी बाइक को रोका, जो कि गाड़ी के अंदर थे, और उसकी बाइक को रोक के उसको धमका के और उसको वेपन मतलब चाकू दिखा के उस तरह से, और चाकू की नोक के ऊपर अपनी गाड़ी के अंदर ज़बरदस्ती फ्रंक्स के अंदर ले गए। उससे करीब 3500 रुपये थे जो छीने गए, उसको मारापीटी की गई गाड़ी के अंदर, और उसके अलावा मोटरसाइकिल भी उसकी छीन ली गई और मोबाइल भी छीना गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल, पीड़ित का मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। हिमांशु भाव गैंग के सक्रिय सदस्य आशीष उर्फ डॉन को बाहरी जिला पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपी आशीष पर 10 आपराधिक मामले दिल्ली की अलग अलग थानों में पहले से दर्ज हैं, जिनमें से कई में ये वांछित चल रहा था। हाल ही में जब आरोपी UER-2 अंडरपास के नजदीक अपने एक साथी से मिलने पहुंचा, तो बाहरी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और मुठभेड़ के बाद इसे अपने शिकंजे में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, मुंबई अंडरवर्ल्ड और शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पाकिस्तान और दुबई में बैठे हैंडलर्स शहजाद भट्टी, यावर खान और मुन्ना झिंगाड़ा के संपर्क में थे, जिनके इशारे पर ये दिल्ली, मुंबई, पंजाब और चंडीगढ़ में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सुरक्षा ठिकानों और पुलिसकर्मियों पर ग्रेनेड हमले और फायरिंग की साजिश रच रहे थे। लेकिन स्पेशल सेल ने इनके मंसूबों को न केवल नाकाम किया, बल्कि दिल्ली, मुंबई, पुणे और झारखंड में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 8 आरोपियों को धर दबोचा। मुन्ना झिंगाड़ा वो व्यक्ति है जिसने 2000 में छोटा राजन पे अटैक किया था और बैंकॉक में 17 साल की जेल काटने के बाद ही वॉज एबल टू गो बैक टू कराची। मुन्ना झिंगाड़ा इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में था और मुन्ना झिंगाड़ा का एक और साथी जो कि एक नेपाली है, ये 66 साल का है, ये व्यक्ति भी मुन्ना झिंगाड़ा के साथ बैंकॉक में 17 साल के लिए जेल में था और ये दिल्ली आया था
इनके फाइनेंस नेटवर्क को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने 4 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस, चोरी की 1 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और कई मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हिडन कैमरा, एडिटेड वीडियो और झूठी शिकायतों के जरिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों व अन्य सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाकर उगाही करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें जिशान नाम का एक शख्स और गैंग के सरगना राजकुमार उर्फ राजू मीणा की पत्नी अधिवक्ता सुरेखा रानी शामिल हैं। हाल ही में क्राइम ब्रांच ने सरगना राजकुमार उर्फ राजू मीणा के नेतृत्व में चल रहे संगठित उगाही गिरोह के खिलाफ मकोका कोर्ट में 3000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की है। संगठित अपराध, स्ट्रीट क्राइम और अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए रोहिणी जिला पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन शस्त्र ने 21 शातिर हिस्ट्री शीटर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के 18 मामलों में कार्रवाई करते हुए 19 आरोपियों पर शिकंजा कसा है। इसमें लगभग 150 से 200 पुलिसकर्मी इसमें शामिल हुए। सभी थानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसमें लगभग 500 लोगों को राउंड अप किया गया और उसमें कुछ के खिलाफ सब्सटेंशियल केसेस रजिस्टर किए गए और कुछ को प्रिवेंटिव एक्शन में भी जो है अरेस्ट किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 देसी पिस्तौल, 13 जिंदा कारतूस, 7 चाकू और 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली हैं। स्पेशल सेल ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 शार्प शूटर जतिन और विनय मान को दबोच लिया है। पकड़े गए आरोपी विदेश में बैठे गैंग संचालकों के संपर्क में थे और उन्हीं से मिल रहे निर्देशों पर अपने प्रतिद्वंदी भोगी गैंग के प्रमुख सदस्यों की हत्या की योजना बना रहे थे। इनके कारनामों की भनक लगने पर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और अपने खुफिया तंत्र के जरिए आरोपी जतिन को दिल्ली और विनय को हरिद्वार इलाके से धर दबोचा, जिससे पुलिस ने विरोधी गैंग से जुड़ी 2 संभावित हत्याओं की साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली में एक बड़ी खूनी साजिश को नाकाम कर बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने हिमांशु भाव गैंग के हथियारबंद 2 शार्प शूटर को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को डिटेन किया है। जब तीनों आरोपी अपने विरोधी गैंग के सदस्य को निपटाने के लिए पूट खुर्द के बंगाली मार्केट इलाके से गुजर रहे थे, तो नजदीक ही पेट्रोलिंग कर रही बवाना थाने की टीम की रडार पर आ गए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर ये बाइक की स्पीड तेज कर भागने लगे। इस पर पुलिस टीम ने भी इनका पीछा किया और आरोपी अजय और कन्हैया को गिरफ्तार करते हुए नाबालिग को डिटेन कर लिया। ये एक व्यक्ति की हत्या करने के इरादे से यहाँ पे कई दिनों से घूम रहे थे, उसकी रेकी की जा रही थी और एक विक्की हडल नाम का व्यक्ति है जो हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ा हुआ है, जो विदेश में बैठा है और ये बार बार इस तरह की हरकतें यहाँ पे करता है। इसके चाचा की और भाई की गैंगवार में मृत्यु हुई थी। 2023 में इसका भाई मारा गया था और 2025 में इसका चाचा धर्मवीर इलियास बिल्लू उसकी हत्या हुई थी और उसके रिवेंज के चलते ये बार बार यहाँ पे अटेम्प्ट करता है। इससे पहले भी 2 बार ये अटेम्प्ट यहाँ पे कर चुका है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल और 27 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। रोहिणी जिला पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 शातिर गुर्गों को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए आरोपी मनिंदर सिंह और हरजोत सिंह बड़े ही शातिराना तरीके से दिल्ली से लग्जरी वाहन चोरी कर उन्हें पंजाब, चंडीगढ़ और जयपुर में ठिकाने लगा दिया करते थे। ऐसे ही एक रोज जब आरोपी मनिंदर सिंह रोहिणी इलाके में वाहन चोरी के मकसद से आया तो एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड को इसकी भनक लग गई। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर जाल बिछाया और उसे धर दबोचा, जिसकी निशानदेही पर पुलिस आरोपी हरजोत को अमृतसर से गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। ये लोग पिछले 5-7 साल से चोरी कर रहे थे, जिन पे 9-5 ऐसे मुकदमे हैं, मोर देन 5 केसेस ऑन बोथ। साथ में इनके साथी भी हैं। डिमांड ड्रिवन गाड़ियाँ चोरी करते थे और की बना लेते थे नकली, और उसके हिसाब से गाड़ी के सिस्टम को इस तरह चेंज करते थे कि इनकी की के हिसाब से गाड़ी चले। तो 5-7 मिनट में गाड़ी का लॉक तोड़ देते थे, जो कंप्यूटराइज्ड होता है ना पूरा सिस्टम, उसको हैक करके दे यूज्ड टू स्टील द कार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 चोरी की लग्जरी कारें भी बरामद कर ली हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने चांदनी चौक इलाके में हुई 54,50,000 रुपए की फर्जी लूट की गुत्थी को महज 48 घंटे में सुलझाया। अपनी सूझबूझ और कार्यदक्षता के बल पर पुलिस ने न केवल शिकायतकर्ता वासुदेव को गिरफ्तार किया, बल्कि लूट में शामिल इसके 5 अन्य साथियों को भी धर दबोचा। यहाँ पे ऑटो को रोका गया था। एक हमारे दिल्ली पुलिस के कैमरा से उसकी फुटेज जो रिकॉर्ड हुई, उसमें नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। वहाँ पे ज़्यादा उसने रेसिस्टेंस नहीं करी। 54.5 लाख रुपए उसके पास थे। और लेकिन जब हमने और उसको बारीकी से देखा, घटना के आगे की फुटेज देखी, तो देखा कि वो व्यक्ति बिना उसको किसी ने पुश किए वो अचानक से खड़ा खड़ा जानबूझ के पीछे वो गिर जाता है और उसके पास वो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जब वो सारी हमने उससे इंटेरोगेशन करनी शुरू करी तो फाइनली वो ब्रेक कर गया और इसमें उसने अपने साथी, जो कि उसके कज़न था, बीकानेर का रहने वाला पुरुषोत्तम, उसके साथ मिलकर इसने कॉन्स्पिरेसी रची थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। एक शख्स के ब्लाइंड मर्डर केस में फरार चल रहे आरोपी सुमन कुमार झा को उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। हाल ही में आरोपी और पीड़ित के बीच शराब पीने के दौरान झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश के चलते आरोपी ने गुस्से में आकर पत्थर से वार कर पीड़ित की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया, जिसकी सूचना मिलने पर आदर्श नगर थाने की टीम ने सघन जांच पड़ताल की और आरोपी को बिहार के मधुबनी जिले में ट्रैक कर गिरफ्तार करने में कामयाब रही। ये टेम्परेरी गुरुग्राम में रहता था और इसका जो नेटिव ऑफ सप्तऋषि नेपाल, इसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, एक आर्म्स एक्ट की एक इन्वॉल्वमेंट है। इसका राइवलरी 2-3 दिन पहले इनका कुछ झगड़ा हुआ था आपस में, किसी बात को लेके, कुछ पैसे को लेके इनका छोटा सा झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो रंजिश में जो है इसने इसका मर्डर किया। मतलब साफ है, आरोपी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकता। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा की गरिमामय मौजूदगी में पुलिस मुख्यालय स्थित आदर्श ऑडिटोरियम में आयोजित पीपिंग सेरेमनी में सेवानिवृत्त होने वाले 221 पुलिस कर्मियों को मानद पदोन्नति प्रदान की गई। सम्मानित कर्मियों में 11 हेड कांस्टेबलों को एएसआई, 30 एएसआई को सब इंस्पेक्टर और 180 सब इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर की मानक रैंक दी गई। ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत पूर्वी रेंज पुलिस द्वारा न्यू अशोकनगर स्थित महाराजा अग्रसेन कॉलेज में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पूर्वी, शहादरा और उत्तर पूर्वी जिले की पुलिस टीमों ने लोगों के खोए हुए और चोरी हुए 532 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस लौटाए। इस अवसर पर मोबाइल फोन बरामदगी में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पुलिस टीमों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान नागरिकों को साइबर अपराध और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति भी जागरूक किया गया। साथ ही किसी भी साइबर धोखाधड़ी की शिकायत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत दर्ज कराने की अपील भी की गई। पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 32 नई मोबाइल पेट्रोलिंग वाहनों को विशेष आयुक्त ऑपरेशंस
डेविड लाल रिंसांगा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीसीआर के बेड़े में शामिल इन वाहनों को दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, रोहिणी, बाहरी, बाहरी उत्तरी, उत्तरी, उत्तर पूर्वी, शहादरा, पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्य जिलों में तैनात किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाना, गश्त को मजबूत करना और आपात स्थितियों में नागरिकों तक तेजी से सहायता पहुंचाना है। शहादरा जिला पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेगा साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को नुक्कड़ नाटक के जरिए भी साइबर क्राइम के तरीकों को सरल और प्रभावी ढंग से समझाया गया। बच्चे से बिछड़ने का दर्द भला मां से ज्यादा कौन समझ सकता है। 6 महीने के मासूम के अपहरण के बाद स्क्रीन पर दिख रही ये महिला भी उसी बेचैनी, डर और इंतजार से गुजर रही थी, लेकिन शहादरा जिला पुलिस ने इस महिला की तड़प को बढ़ने नहीं दिया और महज 30 घंटे के भीतर मासूम को सकुशल बरामद कर उसे उसकी मां को सौंपकर उसकी चेहरे पर मुस्कान ला दी, जिसका एक महिला द्वारा जीटीबी अस्पताल से अपहरण कर लिया गया था। नाजरीन नाम की लेडी मिली जो कि ओल्ड सीलमपुर में रहती है, गुरुद्वारे के पास। उसने बताया कि मेरा बच्चा है 6 महीने का, और 2-3 दिन पहले एक लेडी मिली थी मेरे को जो कि एज ए सर्वे करने आई थी कि बच्चे को टीका लगा या नहीं लगा। संडे को ये उनको लेके जीटीबी हॉस्पिटल चलेगी। हालांकि इसने बोला कि संडे को तो बंद होता है, कहते नहीं एनजीओ वाले संडे को काम करते हैं। तो वहाँ ये उनका 2nd फ्लोर में जो वैक्सीनेशन सेंटर होता है वहाँ पहुँचे। वहाँ पे वो लेडी को कहती है आप कार्ड वार्ड बनवा लो और बच्चे को मैं पकड़ लेती हूँ। तो उसकी जो मदर है बच्चे की, वो अपना कार्ड बनाने लग गई। इन द मीटिंग ये बच्चा लेके गायब। शहादरा जिला पुलिस की तत्परता और मेहनत काबिले तारीफ है। बाहरी जिला पुलिस ने ऑपरेशन संगम के तहत रानीबाग और पश्चिम विहार ईस्ट पुलिस स्टेशन के इलाकों में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। इसके साथ ही जिले की कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम, सीसीटीवी कैमरे, किराएदार सत्यापन और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी उपयोगी चर्चा की गई। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मध्य दिल्ली के अन्ना नगर झुग्गी क्षेत्र में मादक पदार्थ विरोधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान लोगों को नशे के दुष्प्रभावों, स्वास्थ्य और समाज पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक असर और नशे के खिलाफ सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया गया। महिला सुरक्षा, साइबर जागरूकता और आत्मविश्वास एक सशक्त समाज की बुनियाद है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस ने YWCA परिसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को जागरूक, सतर्क और आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। एक रिपोर्ट। महिलाओं को सुरक्षित, जागरूक और आत्मविश्वासी बनाने की दिशा में दिल्ली पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में नई दिल्ली स्थित YWCA परिसर में दिल्ली पुलिस की परसेप्शन मैनेजमेंट एंड मीडिया सेल द्वारा महिला सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों, उपलब्ध सहायता सेवाओं और दिल्ली पुलिस द्वारा संचालित विभिन्न सुरक्षा पहलों की जानकारी दी गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना और हर परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार करना था। हमने बच्चों को बताया कि किस तरह से सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम अटेंड करेंगे, तो उन लोगों को पता चलेगा कि अपनी सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। उनके पास जो भी बेसिक चीज़ होती है, उनका बैग है, दुपट्टा है, उनका हेयर पिन है, सेफ्टी पिन है, उनका शूज़ है, उनकी बुक्स हैं, उससे किस तरह से आत्म सुरक्षा कर सकते हैं। प्लस दिल्ली पुलिस का नंबर 112 और 1091 मिलाकर मदद ले सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली पुलिस के साइबर विशेषज्ञों ने डिजिटल अरेस्ट
ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर ठगों द्वारा अपनाए जा रहे नए तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रतिभागियों को बताया गया कि किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या ऑनलाइन लेन देन के प्रति सतर्क रहना और समय रहते शिकायत दर्ज कराना साइबर ठगी से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। हमने साइबर क्राइम के बारे में भी जानकारी दी है कि किस तरह से ऑनलाइन उनके अकाउंट को हैक किया जा सकता है। उनको डिजिटल अरेस्ट के बारे में कहा जाता है, लेकिन उन्हें अपना बचाव करना है, उनको पुलिस को कंप्लेंट करना है इमीडिएटली। दिल्ली पुलिस म्यूजिक बैंड की देशभक्ति और प्रेरणादायक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में उत्साह का माहौल बना दिया। वहीं दिल्ली पुलिस जनसंपर्क वाहन के माध्यम से प्रदर्शित जागरूकता वीडियो ने महिला सुरक्षा और साइबर सतर्कता से जुड़े महत्वपूर्ण संदेशों को प्रभावी ढंग से प्रतिभागियों तक पहुंचाया। Please understand children. It is very important to be aware. अगर आपके पास जानकारी है तो ही आप जागरूक हैं और आप अपने आप को और अपने आसपास सबको सेफगार्ड करते हैं। So thank you इस प्रोग्राम के लिए। जागरूकता, सतर्कता और सामूहिक भागीदारी के जरिए सुरक्षित और सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में दिल्ली पुलिस के ऐसे प्रयास लगातार जारी हैं। दिल्ली पुलिस न्यूज लाइन में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में दिल्ली पुलिस की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।